आलू की लच्छा टिक्की या फिर कच्चे आलू के कबाब हम घर में बना तो लेते हैं, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आलू पानी छोड़ देते हैं। टिक्की की शेप ही मेंटेन नहीं होती और फ्राई करते वक्त खुल जाती है। आप ये रेसिपी देखें, यकीन करें ऐसी आलू की टिक्की बनाऊंगी ना, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं कच्चे आलू के टेस्टी चटखारेदार कबाब। इस तरीके से कबाब बनाएंगे ना, नो मेहनत नो खर्चा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से आलू की लच्छा टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस आलू लच्छा टिक्की को बनाने के लिए हमें नमकीन आलू की ज़रूरत पड़ेगी। ये फ्रोज़न आलू भी जिसे कहा जाता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है। बस आप लोगों ने क्या करना है, मीठे आलू नहीं लेने। तो यहाँ पर 1 किलो के बराबर मैंने आलू ले लिए हैं। 1 किलो में तकरीबन आपकी 14 से 15 आलू की टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो झटपट फटाफट से क्रिस्पी आलू की टिक्की बनाने के लिए अब कुछ भी नहीं करना। आलू को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद पीलर की मदद से या फिर तेज़ छुरी की मदद से आलू का छिलका उतार लें। अच्छा, आलू का छिलका मैं उतार चुकी हूँ और आलू को मैंने अच्छे तरीके से धो भी लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रेट करना है। आलू के लंबे लंबे लच्छे निकाल कर तैयार करने हैं। तो ऐसा ग्रेटर या फिर कद्दूकस तो हर घर में मौजूद रहता है। मोटे वाली साइड का इस्तेमाल करते हुए हम आलू के लंबे लंबे लच्छे निकाल कर तैयार करेंगे। आलू को ग्रेट करेंगे, मगर आलू को ग्रेट हमने पानी में करना है। तो एक बड़े से बोल में पानी डालें और आलू को कद्दूकस करते जाएं और पानी में ऐड करते जाएं। इससे क्या होगा, आलू का कलर ख़राब नहीं होगा और आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा। तो आलू के सारे ही लच्छे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो पानी डाला था ना मैंने बोल में, इस पानी को गिरा दें। मज़ीद 2 से 3 पानी में आलू को अच्छे तरीके से धो लें। इससे क्या होगा, क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। आलू का सारा स्टार्च निकल जाएगा ना, तो टिक्की ऑटोमेटिकली क्रिस्पी बनेगी। तो एक स्ट्रेनर में मैंने आलू को डालकर रख लिया है। अब इसे रख दें साइड पर। एक कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डालें। तकरीबन मैंने 2 से 2.5 लीटर के बराबर पानी डाला है। अच्छा, पानी को बॉयल होने दें। जैसे ये बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, हल्के हल्के से आपको पानी में बबल्स नज़र आने लगे, तो आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, इसी पानी में हमने शामिल करने हैं आलू के लच्छे जो कि हमने बना कर रखे हुए थे। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर ना ही तो हमने आलू को बॉयल करना है, ना ही पानी में बॉयल आने देना है। तो आलू डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। दम वाली फ्लेम होती है ना, बिल्कुल वैसी ही फ्लेम। पानी अच्छा खासा गर्म है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के लिए आलू को इसी गर्म पानी में पड़ा रहने दें। 3 मिनट में क्या होगा, ना ही तो आलू सॉफ्ट होंगे ना गलेंगे, हल्के से क्रंची रहेंगे और हल्के से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और ऐसे ही आलू हमें चाहिए। तो बस 3 मिनट तक इस तरीके से हल्का हल्का सा मिक्स करते रहें और 3 मिनट के बाद आलू को किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। मैं अभी आप लोगों को चेक भी करवा देती हूँ कि 3 मिनट के बाद आलू किस कंडीशन में हैं। तो देखा आपने, हल्का सा आलू को मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, मगर आलू के ये लच्छे अभी भी क्रंची हैं, सॉफ्ट नहीं हुए। तो बस जी, अब यहाँ पर आलू को हम इस गर्म पानी से निकाल लेंगे और किसी मलमल के कपड़े से अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो स्पाइडर की मदद से मैं आलू के लच्छों को निकाल रही हूँ और एक मलमल का कपड़ा मैंने एक बड़े से बोल के ऊपर सेट कर लिया है। ये गर्मा गर्म आलू मलमल के कपड़े के ऊपर डालते जाएं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकलता जाए। तो ये आलू की लच्छा टिक्की को इतनी क्रिस्पी क्रंची और करारी बनकर तैयार होती है कि आप समोसे पकौड़े कचौड़ी भूल जाएंगे। ख़ास तौर पर इस बरसात के मौसम में ऐसी चटपटी सी चीज़ें बहुत ही मज़ा देती हैं। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। अब कपड़े के चारों कोनों को पकड़ लें और हल्के हाथ से आलू का पानी निचोड़ दें। अगर आपको आलू गर्म लगे ना, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें, स्किप कर दें। 2 मिनट के बाद आप लोगों ने आलू का सारा पानी निकाल देना है, मगर बहुत ही एहतियात से, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे। आलू के लच्छे टूटने नहीं चाहिए। अब कोई बड़ी सी डिश या परात ले लें और इस तरीके से सारे आलू के लच्छे उसमें डाल दें। देखा, एक भी आलू का लच्छा टूटा नहीं है। मैंने हल्के हाथ से इनका पानी ड्रेन कर दिया है। हल्का सा आलू को फैला देंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाए और इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए।
चलें जी, आलू रेडी हैं। अब इसमें डालते हैं मज़ेदार से मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें नहीं थी मेरे पास, रेड फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक काट कर 1 से 2 डाल सकते हैं या हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने आलू को बॉयल करते वक्त भी डाला था, इस बात का ध्यान रखें। 1 टीस्पून डलेगी इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी कुटा पिसा धनिया। चटपटे कबाब बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए 1 अदद अंडा लेंगे और अंडे के साथ ही मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। कॉर्नफ्लोर तकरीबन आधा कप मैं अभी शामिल कर रही हूँ। पहले मिक्स करके देख लेते हैं कि कितनी बाइंडिंग आती है। अगर मुझे कम लगी तो मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो अब हमने सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करना है, मिक्स कर लेना है। मगर मिक्सिंग का तरीका भी ज़रा चेक कर लें, किस तरीके से मैं लच्छों को खोल खोल कर मिक्स कर रही हूँ। ये नहीं कि हाथों की मदद से प्रेस करें और लच्छों को तोड़ दें। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से लच्छों को खोलते जाएं और सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब मुझे कॉर्नफ्लोर कम लग रहा है तो आधा कप मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। इस तरीके से अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अच्छा, ये मटेरियल बनाकर आप 2 दिन के लिए भी फ्रिज में रखेंगे ना तो आलू बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। एकदम परफेक्ट आलू की लच्छा टिक्की तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। मेथड थोड़ा सा लेंथी है मगर जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ना, यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना, आलू की लच्छा टिक्की बनाना स्टार्ट कर दें। जितनी बड़ी या छोटी आप टिक्की बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से मटेरियल उठाएं, हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें और बेहतरीन सी टिक्की या कबाब बनाकर तैयार कर लें। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इन्हें फ्राई कैसे करना है ये भी देखते चलें। अच्छा, आलू की ये टिक्कियाँ मैं तवे पर फ्राई करूँगी। तो तवे पर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे रेडी या ढाबा पर करते हैं ना आलू की टिक्कियों को फ्राई, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने दें और तकरीबन 3 से 4 टिक्कियाँ एक वक्त में फ्राई करें। देखें लग रही है ना परफेक्ट। अब एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही टिक्की पर हल्का सा कलर आएगा साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इन्हें गोल्डन करेंगे, मगर फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे ताकि टिक्कियाँ अंदर तक पकें, क्रिस्पी बने। तो आलू के ये लच्छा कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और देर तक क्रिस्पी बनते हैं। आप इन लच्छा टिक्कियों से बेहतरीन सी चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो देखिए बेहतरीन सा दोनों साइडों से कलर आ चुका है। अब ये टिक्कियाँ तवे की साइड पर लगाती जाऊँगी और मज़ीद टिक्कियाँ ऑयल में शामिल करते रहेंगे। सादा और आसान सी रेसिपी है। अगर आप भी मेरी तरह चटपटे चटोरे हैं और कुछ चटपटा सा खाना चाहते हैं तो ये आलू की टिक्कियाँ एक बार तो लाजमी बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बेहतरीन सा कलर आ चुका है लच्छा टिक्की पर। टिक्कियाँ निकाल लेते हैं और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। बेहतरीन आलू की लच्छा टिक्की तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो आलू की इस लच्छा टिक्की से आप चटपटी करारी सी चाट बना सकते हैं, टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।